हर हर महादेव दोस्तों। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर हम अपने हाथ से करते हैं तो हमारे हथेली में जो खराब रेखाएं रहती है वो नष्ट हो जाती है और अच्छी रेखाएं प्रबल हो जाती है। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण का सही विधि क्या है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पार्थिव शिवलिंग की निर्माण की सही विधि। तो सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी लेना है। तो देखिए, मिट्टी आप कहीं भी अच्छे जगह से ले सकते हैं या फिर गमला में फूल पत्ती लगा हुआ हो, पेड़ पौधा, तो उससे भी ले सकते हैं। सिर्फ तुलसी के गमला, तुलसी के पास का मिट्टी आपको नहीं लेना है, ठीक है। और आप कहीं भी अच्छे जगह से आप ले सकते हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर ले लीजिएगा मिट्टी को गीला कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, हम पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम भोले बाबा का स्वरूप का निर्माण करते हैं, ठीक है। और अंगूठा से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कि घर में जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, उसमें पार्थिव शिवलिंग हो या फिर वैसे जो मार्केट से लाते हैं वो भी, तो अंगूठा से बड़ा शिवलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बस अंगूठा के साइज का ही बनाना है आपको। तो शिवलिंग का जो ऊपर का जो पिंडी है वो हम बना लिए हैं और उसके बाद हम जलहरी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना, शिवलिंग का जो है ऊपर का पिंडी ये बनाया जाता है, उसके बाद जलहरी बनाई जाती है। तो पहले भोलेनाथ, उसके बाद फिर उस भोलेनाथ के पूरा परिवार जलहरी में होते हैं। तो पहले भोलेनाथ हैं, उसके बाद फिर भोलेनाथ के परिवार हैं। तो सबसे पहले भोलेनाथ का स्वरूप हम पिंडी के स्वरूप में बनाएंगे, उसके बाद हम जलहरी बनाएंगे। तो देखिए, जलहरी बनाएंगे इस तरह से और दोनों हाथ लगा कर बनाना है। जलहरी में गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता, भोलेनाथ की पुत्री और माता पार्वती, पूरे शिव परिवार, नंदी महाराज सभी होते हैं। और जो शेष नाग होते हैं वो भी होते हैं, मतलब पूरे शिव परिवार होते हैं। तो शिवलिंग जब हम बनाते हैं तो सिर्फ शिवलिंग ही बना लेंगे, जैसे कि नाग देवता नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। इसलिए कि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं और शिव परिवार में नाग देवता भी होते हैं। तो अगर नहीं भी बनाते हैं तो भी चलेगा, इसलिए कि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं। तो देखिए, जलहरी हम बना ले, पहले हम भोलेनाथ का जो स्वरूप है, पिंडी स्वरूप, वो बनाए हैं और उसके बाद जलहरी बनाए हैं। और देखिए, एक बेलपत्र हो तो बेलपत्र ले लीजिएगा आसन देने के लिए। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो जैसे आक धतूरा का पत्ता हो तो उसका भी आसन आप दे सकते हैं, या फिर बेलपत्र का भी आसन दे सकते हैं। तो जब भी आप शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा तो सबसे पहले भोले बाबा का जो ऊपर का जो पिंडी स्वरूप है वो बनाइएगा, उसके बाद जलहरी बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हम बना रहे हैं। थोड़ा टेढ़ा मेरा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम भाव से बनाएंगे, ठीक है। प्रेम से खुश होकर भोलेनाथ शिवलिंग का हम निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अपने हाथ से जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे भाग्य में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। हमारे हथेली की जो खराब रेखा रहती है वो नष्ट हो जाती है और अच्छी रेखा प्रबल हो जाती है भोलेनाथ की कृपा से। तो इसीलिए से दोनों हाथ लगा कर ही तैयार कीजिएगा। और देखिए, इस तरह से हम बना लिए हैं और हमारा देखिए तैयार हो गया। बस चारों तरफ से हम और अच्छा से कर देंगे, अच्छे से पानी का हाथ लगा लगा कर अच्छे से चिकन कर देंगे। कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग जब हम तैयार करेंगे ना, तो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, दरार नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। बस चारों तरफ से पानी का हाथ लगा लगा कर हम चिकन कर देंगे। इस तरह से चिकन कर देंगे, चिकना देंगे, मतलब हम अपने भाषा में बोल रहे हैं। हल्का पानी का हाथ लगा लगा के उसको चिकना कर देंगे, ताकि जो है ना फटा फटा जैसे मिट्टी रहता है ना, मिट्टी जैसे करने के बाद थोड़ा फटा फटा दिखता है तो वो नहीं दिखे। तो इस तरह से शिवलिंग का हम सुंदर सा हम शिवलिंग बना लिए हैं, देखिए, और भोलेनाथ का। तो इस तरह से आप जो है ना पूजा जब करिएगा तो पूजा करने के पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का जैसे पूजन कीजिएगा
तो पहले तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद पूजन कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पार्थिव शिवलिंग का आप प्रतिदिन भी पूजन कर सकते हैं इस तरह से निर्माण करके, या फिर गमला में भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। गमला में जैसे आप पूजन कीजिएगा तो गमला में आपको सिर्फ जो है ना ऊपर का जो पिंडी स्वरूप है वो भी बना लीजिएगा और पूजन कर लीजिएगा, तो उससे भी हो जाएगा। इसलिए कि गमला में जलहरी बनाने की उतना आवश्यकता नहीं होती है। और जैसे आप कोई प्लेट में थाली में रखकर आप अगर पूजन करना चाहते हैं इस तरह से, तो इस तरह से आपको पूरा मतलब शिवलिंग का पूरा रूप बनाना पड़ेगा। तो इसलिए से अगर गमला में पूजन करते हैं, जैसे कोई पेड़ पौधा लगा हुआ हो या खाली गमला भी हो, तो उसमें सिर्फ पिंडी स्वरूप भी बना लीजिएगा और बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। इसलिए कि गुरुदेव भी बताते हैं कि जैसे गमला में या कोई पेड़ पौधा का पास अगर हम पूजन करते हैं तो उसमें जलहरी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो गुरुदेव भी बताते हैं। तो और अगर आप थाली में रखकर इस तरह से अगर आप अभिषेक करना चाहते, पूजन करना चाहते हो, तो इस तरह से बना लीजिएगा। और पूजन करने के शिवलिंग बनाने के बाद शिवलिंग जब बनाइएगा तो जैसे आपको पूजा करने में 5 मिनट 10 मिनट देर है, तो उस पर 2 दाना अक्षत रख दीजिएगा, आसपास में पुष्प रख दीजिएगा, ताकि इंद्रदेव को लगे कि हाँ इसमें पूजा हो चुका है। इसलिए कि खाली शिवलिंग जैसे आप बना कर जैसे हटिएगा वहाँ से 5 मिनट भी देर अगर आप कीजिएगा तो ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव जो है ना पूजा करके चले जाते हैं। आपको उसमें दिखाई नहीं देगा कि हाँ इसमें पूजा हुआ है, लेकिन इंद्रदेव पूजा कर लेते हैं। तो हमारा पूजा जो होता है वो पूर्ण नहीं होता, सफल नहीं होता, इसलिए कि हमसे पहले इंद्रदेव पूजा कर लेते हैं। इसीलिए से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के बाद जो है ना आप उस पर 2 दाना अक्षत रख दीजिएगा, आसपास में कोई फूल रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना हाथ धोकर अच्छे से पूजा सामग्री इकट्ठा कर पूजा कर लीजिएगा। 5-10 मिनट के अंदर पूजा कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।